हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएस वीज़ा एप्लीकेशन पार्ट 2। आई होप कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग यूएस वीज़ा एप्लीकेशन की फर्दर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। मैंने पहली वीडियो में DS-160 फॉर्म को कैसे फिल करना है उसकी पूरी प्रोसेस को बताया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यूएस वीज़ा पोर्टल पर, और सेकेंडली आप कैसे फ़ी पे करेंगे, कैसे आप अपनी इंटरव्यू की डेट को स्केड्यूल कर सकते हैं, एंड लास्टली आप अपना इंटरव्यू कैसे देंगे और इंटरव्यू में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी इंटरव्यू अपीयर किया है 2025 में, तो मैं आपसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जब आप अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करते हो तो आपको अर्ली स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। कई बार आपको डेट 1 साल के बाद की मिलती है, 1.5 साल के बाद की मिलती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप बुक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो अर्ली डेट्स लेने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और समटाइम्स क्या रहता है कि ऑनलाइन कुछ लोग हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं जिसमें वो आपको क्लेम करेंगे कि आपको वो अर्ली डेट्स दिलवा देंगे और आपको कुछ पैसे चार्ज करने होंगे, $350-400। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे बहुत ही कम कम लोग हैं जेन्युइन हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉड्स। तो आप उन पे यकीन मत कीजिए। कई बार वो आपसे पैसे भी नहीं लेते हैं, उनके पास ऐसी टेक्निक होती है कि वो आपका अकाउंट ही बंद कर देंगे और उसके बाद आपके पास अपने अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है यूएस वीजा इन्फो। ये जो यूएस वीजा इन्फो है ये आपको टाइप करना है। जैसे ही आप यूएस वीजा इन्फो टाइप करेंगे आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा। इसमें जो वेरी फर्स्ट लिंक है, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिए, यूएस वीजा इन्फो के लिंक पे। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा जिसपे आपको 2 तरह के वीजा के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम टेम्पररी वीजा 10 इयर्स के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट पे क्लिक करना है, इस पर्पल कलर वाले पे। एंड देन जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे सभी कंट्रीज के, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे उस कंट्रीज की लैंग्वेजेस जो बोली जाती है वो दी गई हैं। तो जैसे हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। आप दोनों में से जो भी बोल सकते हैं आप चूज कीजिए। मोस्टली हम इंग्लिश ही बोल पाते हैं तो हम इंग्लिश चूज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप इस पेज पे आएंगे और इस पेज पे आने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, अप्लाई, कंटिन्यू एंड हाउ टू अप्लाई। हमें यहाँ सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना है क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी DS-160 फॉर्म भर लिया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैंने जो DS-160 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपने फॉर्म अभी वो फिल नहीं किया है तो आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए, उसमें पूरी डिटेल प्रोसेस है, हिंदी में है। तो आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिए और उसके बाद आप इस पे आइए, इस वीडियो को देखिए एंड आप फर्दर स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और अपनी यूएस की वीजा की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पे करेंगे क्लिक, तो आपके पास ये ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो मोस्टली अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, बेशक आप स्टडी परमिट पे हैं या फिर आप वर्क परमिट पे हैं या फिर आप परमानेंट रेजिडेंस हैं, तो आपको यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन चूज करना है। ऑब्वियसली सिटीजन को तो यूएस का वीजा चाहिए ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे टेम्पररी रेजिडेंट की तरह रह रहे हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट रेजिडेंट भी हैं तो भी आपको ये सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। और अगर आपको कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं लगता है, अगर आप कनाडा में नहीं है कहीं और हैं, तो आप यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू पे कीजिए और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना गिवन नेम, सरनेम, आपकी ईमेल आईडी, ईमेल कंफर्मेशन, पासवर्ड आपको यहाँ पे चूज करना है। और इस पासवर्ड को आप सेफली कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप इस पोर्टल पे आएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपको ये पासवर्ड चाहिए होगा। फिर पासवर्ड कंफर्मेशन, अगर आपको मैसेजेस और अलर्ट्स चाहिए आप इस पे आई एग्री पे टिक कर दीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अगर आप कनाडा में हैं तो कोड चूज कर लीजिए और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए एंड देन आप इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो है आप कंटिन्यू करेंगे।
फिर उसके बाद क्या रहता है, आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल जाएगी जिससे आप अपना जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल नहीं आती है तो आप दोबारा से क्लिक कीजिए, रीसेंड ईमेल कीजिए। अगर आपने ईमेल एड्रेस बाय चांस गलत फिल कर दिया है तो आप उस ईमेल एड्रेस को दोबारा अपडेट भी कर सकते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, आप अपने ईमेल एड्रेस पे जाएँगे और वहाँ जाके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। सो इस तरह की कुछ ईमेल आपको अपने ईमेल एड्रेस पे रिसीव होगी, तो आपको ये लिंक आएगा यूएस एम्बेसी की तरफ से, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर पाएँगे। सो जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया है, आप इस पेज पे आ जाएँगे ऑटोमैटिकली। एंड इस पेज पे आने के बाद आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है और यहाँ पे आपको DS-160 फॉर्म का नंबर चाहिए। तभी मैंने बोला था आप उसको सेफली रख लीजिए और इस पोर्टल पे ये नंबर हमेशा रहेगा। अब चाहे आप मिसप्लेस भी कर देंगे, तो भी आपको ये नंबर जो है वो मिल जाएगा यहाँ से अपने यूएस पोर्टल पे। तो अब बस आपको यूएस पोर्टल का पासवर्ड पता होना चाहिए और आपको अपना सिक्योरिटी आंसर पता होना चाहिए, ठीक है? फॉर द DS-160 फॉर्म। सो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन, अपना डेट ऑफ बर्थ सब भर देंगे। ये सारा रैंडम इन्फॉर्मेशन है, मैंने ऐसे ही भरा है, मेरा कुछ ओरिजिनल नहीं है। तो आपको वीज़ा क्लास वही सेम आपको B1 एंड B2 चूज़ करना है, हमने दोनों चूज़ किए हैं, राइट? फिर आपको यहाँ पे प्राइमरी फ़ोन नंबर चूज़ करना है। और उसके बाद अगर आपको टैक्स अलर्ट्स चाहिए अपने वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड, सो आप टिक कर दीजिए, यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ये रहते हैं कि आपको पहले कभी यूएस का वीज़ा इश्यू हुआ है? अगर हुआ है तो आप येस कीजिए और बताइए कितने टाइम के लिए था, कौन-सा था। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कनाडा में स्पेशल यूएस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी कनाडा में रहते हैं? तो हम तो ऑलरेडी कनाडा में रहते हैं, हम स्पेशली यूएस के वीज़ा के लिए तो नहीं आ रहे हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, क्रिएट एप्लीकेंट। सो जैसे ही आप क्रिएट एप्लीकेंट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आपको ये कंफर्मेशन पेज आ जाता है आपकी डिटेल के साथ। तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी डिटेल ठीक है तो आप येस पे क्लिक कीजिए। अगर आपकी कोई भी आपको लग रहा है कोई एरर है तो आप नो पे क्लिक कीजिए और आप उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन और जो आपका एरर है वो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किसी और का किसी और की एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हो, लाइक अपने फैमिली मेंबर के, अपने यू नो स्पाउस की और या अपने बच्चों की, किसी की भी अगर एप्लीकेशन आप ऐड करना चाहते हो तो आप येस पे कीजिए और आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो अभी हमने डिस्कस किया है। अदरवाइज आप नो पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि कुरियर। तो कुरियर क्या है, जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा वो वीज़ा ऑफिसर आपका जो पासपोर्ट है वो अपने पास रख लेंगे स्टैंपिंग के लिए और उसके कुछ दिनों के बाद विद इन अ वीक आपको जो पासपोर्ट है वो डिलीवर हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो आपकी होम एड्रेस पे डिलीवर करें तो आप लेटर ऑन, अभी नहीं, लेटर ऑन आप कुरियर सर्विसेज चूज़ कर सकते हो अगर आप अपने होम एड्रेस पे चाहते हो। अदरवाइज़ आप ब्रांच चूज़ कर सकते हो, आप ब्रांच में जाकर वहीं पे यूएस एम्बेसी में जाकर अपना पासपोर्ट लेकर आ सकते हो आफ्टर वीज़ा स्टैंपिंग। तो आपको यहाँ पे प्रोविंस चूज़ करनी है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जहाँ से आप अपना वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सिटी और ब्रांच चूज़ करनी है, तो अब जैसे मैंने टोरंटो चूज़ किया है क्योंकि मैं टोरंटो रहती हूँ। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे आपको यहाँ पे बस एक आईडी लेकर जानी है, आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेके जा सकते हैं और अगर कोई और आपके पास हेल्थ कार्ड वगैरह फ़ोटो आईडी चाहिए होती है तो आपको वो फ़ोटो आईडी लेकर जानी है। तो वो आपको आपका पासपोर्ट दे देंगे। तो अगर आप घर पे चाहते हो तो आपको तब भी ये पूरा एड्रेस अपना भरना है कि आप कहाँ रहते हो, केयर ऑफ में आपका नाम आएगा, बाकी अपना स्ट्रीट नेम सब कुछ भर दीजिए जहाँ पे आप रहते हो और वहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट डिलीवर भी हो जाएगा। लेकिन लेटर ऑन आपको ऑप्शन मिल जाएगी, जब आप एक बार पूरा ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपको कुरियर ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब इसमें कई बार क्या रहता है कि यू नो आप ऐसी कोई प्रोविंस में रहते हो जहाँ पे एम्बेसी है नहीं, यूएस एम्बेसी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी नियर बाय लोकेशन आप चूज़ कर सकते हो अपने पासपोर्ट डिलीवरी के लिए। तो कोई भी आप चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऐसे प्लेस पे रह रहे हो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे रह रहे हो, वहाँ पे यूएस एम्बेसी नहीं है, लेकिन आपके आस-पास जैसे नोवा स्कोशिया आप चूज़ कर सकते हो, वहाँ पे हैलिफैक्स में आप चूज़ कर सकते हो। तो सेम वे आप कोई भी नियर बाय एम्बेसी चूज़ कर सकते हो अगर आपके शहर में या आपकी प्रोविंस में यूएस एम्बेसी नहीं है तो, ठीक है? तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेटर ऑन आप ऑप्शन अपने घर का चूज़ कर सकते हैं, आपके घर पे भी डिलीवर हो जाएगा।
सो जैसे ही आप अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, उसके बाद आपको फीस पे करनी है, तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी जो करंटली जो फीस है वो $185 है। तो आप कैसे पे करेंगे? मोस्टली हम वीज़ा और मास्टर कार्ड ही चूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीज़ा चूज़ करेंगे, ईज़ी मेथड है। तो आप जैसे ही चूज़ करोगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, अपने कार्ड डिटेल्स डालनी है जहाँ पे आपको। सो ये जो इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर लीजिए एक बार दोबारा से कि आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, आपकी नेशनैलिटी, आपका DS-160 फॉर्म नंबर, आपकी वीज़ा क्लास इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वीज़ा क्लास बाद में आप चेंज नहीं कर पाएँगे। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आप श्योर हैं आप इसी वीज़ा क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? एंड देन आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपके पास ये विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आप एक बार इस बॉक्स को चेकिंग कर लोगे, उसके बाद अगर आप फीस पे कर देते हो तो आप कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर पाओगे। स्पेशली आप अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा क्लास चेंज नहीं कर पाओगे। तो बाकी फिर भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पासपोर्ट नंबर, नेम वगैरह वो चेंज नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो आप ठीक हो। हाँ, लेकिन डोंट वरी, DS-160 फॉर्म आप चेंज कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरव्यू से पहले न्यू फॉर्म भी लेके जाएँगे, अगर आप यहाँ पे भी नहीं चेंज कर पाएँगे यूएस पोर्टल पे, पर अगर आप वहाँ एम्बेसी में जाके बोलेंगे कि येस, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई थी, और या फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने बाय मिस्टेकनली कुछ गलत भर दिया था, तो आप ये वाला न्यू फॉर्म वहाँ पे भर के लेके जाइएगा और उनको दे दीजिएगा, वो अपडेट कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट येस, तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूरे अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपको फी पे कर देनी है। राइट, एंड क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। सो जैसे ही अब आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा अपॉइंटमेंट। आप अपना जो इंटरव्यू है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे बेसिकली जो रहता है, कई बार क्या होता है कि आपको जो इंटरव्यू की डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेट मिलती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप उस टाइम पे जो भी आपको डेट मिल रही है वो ले लीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो आपके पास की प्रोविंस है उसमें ही मिले, आपके पास ही हो वो शहर, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में दूर ट्रैवल करके जाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेट्स सपोज अगर आप टोरंटो में रह रहे हैं और आप कैलगरी जा रहे हैं तो टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, या कहीं और रह रहे हैं तो आप देख के अपने हिसाब से अपना इंटरव्यू स्केड्यूल कर लीजिए अपने आसपास के एरियाज में, क्योंकि आप उसके बाद रीस्केड्यूल कर सकते हैं इंटरव्यू को। क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यूजुअली 9 PM कनाडा के 9 PM और 2 AM अर्ली मॉर्निंग आप कुछ स्लॉट्स आते हैं, यूजुअली इन 2 टाइम्स पे बहुत सारे स्लॉट्स आते हैं। अगर आप रोज़ रात को जागकर आप देख सकते हो, तो ऐसा आपको ये एक्सरसाइज़ कुछ दिनों के लिए करनी पड़ेगी, रात को जागना पड़ेगा, बट मुझे पता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप इसका सॉल्यूशन ये है कि इंडिया में उस टाइम पे डे होता है, तो अगर आपका कोई सिबलिंग है, अगर कोई आपका कज़न वहाँ पे है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, और आपके पेरेंट्स, आप उनके साथ अपने लॉगिन आईडी शेयर कर दो, पासवर्ड शेयर कर दो, और वो आपके लिए चेक कर सकते हैं वहाँ से। तो उनके लिए भी ईज़ी हो जाएगा। और ऐसा कोई पर्सन है आपकी फैमिली में जिनका लैपटॉप पे काम है, वो लैपटॉप पे बैठे हैं, तो वो बार-बार जाके चेक कर सकते हैं इस टाइम के बीच में। तो इस तरह से कुछ लोग काफ़ी आगे तक ले आते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मैं रात को नहीं जाग सकती थी, लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक मेथड रहता है। और दूसरा, सरप्राइजिंगली मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको अभी 1 साल मुझे पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरे पास यूएस एम्बेसी से सडनली एक ईमेल आती है, और उसमें उन्होंने मुझे लिखा हुआ है कि स्पेशली आपके लिए कुछ स्लॉट्स निकाले गए हैं, जो लोग बहुत लंबे वक़्त से वेट कर रहे हैं। तो आप अभी अपने उस पे जाइए और अपने अकाउंट में लॉगिन करिए और आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। आई वाज़ सरप्राइज़, पहले तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ फ्रॉड ना कर रहा हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत कर रही थी कि अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए। तो बट नहीं, मैंने फिर लिंक अच्छे से चेक किया, ये यूएस एम्बेसी की तरफ से ही था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जैसे ही मैंने उस पे जाके लिंक पे क्लिक किया, देखा, तो मुझे वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल एक्चुअल में थे, और बहुत जल्दी के थे। ये जो मुझे ईमेल आती है, वो मुझे आती है अगस्त में, जुलाई अगस्त में, और जो स्लॉट्स अवेलेबल थे वो सितंबर ऑनवर्ड्स काफ़ी जगह के अवेलेबल थे। सो मैं भी बहुत ज़्यादा रश में थी कि मुझे अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो मैंने कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे क्लेम किया कि वो जल्दी स्लॉट दिलवा देंगे। बट मैं श्योर नहीं थी, मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि मुझे ऐसे करना चाहिए, इतने पैसे पे करने चाहिए, या अपने वो पासवर्ड और अपनी आईडी शेयर करनी चाहिए यूएस वीज़ा पोर्टल की या नहीं। तो मैं श्योर नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उससे पहले मैंने आके ऐसे सोशल मीडिया पे, सॉरी, गूगल पे आकर सर्च किया, तो मेरे को ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले जिसमें लोगों के साथ चीटिंग हुई थी इस तरह से। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इस फील्ड में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो
उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने यूएस वीज़ा पोर्टल पे लॉगिन दोबारा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम यूएस वीज़ा इन्फो की वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल, जो भी आपने अपना ईमेल आईडी डाला था, ईमेल एड्रेस, वो डालना है और अपना पासवर्ड एंड साइन इन कर देना है। और यहाँ पे यस आपको इस चेक बॉक्स को भी टिक करना है, यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, और उसके बाद आप साइन इन कर दीजिए तो आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर फिर भी अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे दोबारा पासवर्ड सेट की रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो आप वहां से जाके भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन दिया हुआ होगा और आप यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट को। उसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, लाइक इंटरव्यू के टाइम पे फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉयर चेंज हो गया, या आपको लगा है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी थी उस टाइम पे अपने DS-160 फॉर्म के अंदर, तो आप DS-160 फॉर्म तो दोबारा भर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आके यूएस वीजा के पोर्टल पे आकर अपना DS-160 फॉर्म का नंबर चेंज करना है। कई बार वो आपको क्या करते हैं कि जब आपको, अगर जिस तरह से मुझे ईमेल आई थी, अगर आपको भी वैसे ईमेल आती है, तो वो यूएस एम्बेसी की गाइडलाइंस होती है कि आप दोबारा से DS-160 फॉर्म भरिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो आपको वो जो DS-160 फॉर्म दोबारा भरना है और उसका नंबर आपको अपडेट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो सेटिंग्स का बटन है उस पे जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा एडिट, तो आपने एडिट पे क्लिक करना है और आप यहाँ इस विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अगर यूएस एम्बेसी की तरफ से गाइडलाइंस है DS-160 फॉर्म फिल करने की, तब तो आपको यहाँ पे नंबर चेंज करने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको नंबर चेंज करने नहीं दिया जाएगा। पर हाँ, आप अपना पासपोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो, पर वीजा क्लास चेंज नहीं कर सकते, अपना नाम चेंज नहीं कर सकते हो, तो डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी फोन नंबर आप चेंज कर सकते हो, बट ये कुछ एक चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो। तो डोंट वरी अगर आप DS-160 फॉर्म का नंबर चेंज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के टाइम पे जाएंगे तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये मेरा DS न्यू फॉर्म है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी थी, तो आप प्लीज इसे अपडेट कर दीजिए। तो वो यूएस ऑफिसर जो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, वो आपके लिए कर देंगे। सो डोंट वरी। लेकिन अगर आप फॉर्म भर के नहीं जाएंगे तो वो ये बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ एम्बेसीज में वो आपके लिए नया फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि आपको पता है DS-160 फॉर्म एक लंबा फॉर्म है, बहुत लेंथी फॉर्म है। तो अगर कुछ एक एम्बेसी में वो भर देते हैं, लेकिन कुछ एक एम्बेसी में वो मना भी कर सकते हैं, तो प्लीज आप अपना DS-160 फॉर्म फिल करके जाइए इंटरव्यू से पहले और अपना नंबर अपडेट कर दीजिए। नहीं भी होता तो डोंट वरी। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अपने यूएस वीज़ा के इंटरव्यू के टाइम पे। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए है आपको, वो है आपका पासपोर्ट। सेकेंडली आपको चाहिए आपकी कंफर्मेशन पेज ऑफ योर DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज आपको अपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद आपको जो थर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपका चाहिए होता है स्टेटस डॉक्यूमेंट इन कनाडा। मतलब आपका स्टेटस क्या है, या तो आप स्टडी परमिट पे होगे तो स्टडी परमिट लेके जाइए, अगर वर्क परमिट पे है तो वर्क परमिट लेके जाइए, अगर परमानेंट रेजिडेंट है तो अपना PR कार्ड लेकर जाइए, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका देखेंगे। लास्टली आपको चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, हार्ड कॉपी आपको चाहिए, जो कि सेम डायमेंशन की रहेगी जो आपने DS-160 फॉर्म भरते हुए यूज की थी, जिसका डायमेंशन रहता है 5x5 सेंटीमीटर विद वाइट बैकग्राउंड। ये फोटो आपको अपने साथ लेकर जानी है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स लेके जा सकते हैं, अपनी सेविंग्स दिखाने के लिए आपके पास इनफ फंड्स हैं, आप अपने ट्रैवल को खुद मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे। एंड सेकेंडली आप अपना जॉब ऑफर लेटर दिखा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना कॉलेज का ऑफर लेटर दिखाइए, लाइक यस आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप एनरोलमेंट लेटर दिखा सकते हैं, सो दैट ये आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज शो करेगा कनाडा के साथ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हैं। देन अगर आप किसी मेडिकल रीजन की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको कनाडा के डॉक्टर से ये लेटर चाहिए, डायग्नोस लेटर, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट कनाडा में नहीं है और वो डॉक्टर आपको रेफर कर रहा है US जाने के लिए। तो ये लेटर
आपको चाहिए, उसके अलावा जो यूएस की भी डॉक्टर की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए जिसमें वो डॉक्टर क्लियरली मेंशन करेंगे कि येस कि वो आपको जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, आपकी अपॉइंटमेंट है, आपको ट्रैवल करना है, तभी आपको वीज़ा ग्रांट होगा। और थर्डली आपको अपने फंड्स इनफ दिखाने हैं कि आप वहाँ जाके अपने मेडिकल एक्सपेंस को खुद से मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। बहुत ही जनरल इंटरव्यू होता है, 3 to 4 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, ज़्यादा वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। यही सेम 4 क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट्स। पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आप यूएस में ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं। तो अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आप उन्हें बताइए कि साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, जोन सी भी सिटी आप विजिट करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, फ्लोरिडा जाना चाहते हैं, कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो वहाँ की कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जो भी आपको अच्छी लगती हैं उनके बारे में आप उनको बताइए कि इस वजह से आप जाना चाहते हैं। दूसरा रीज़न आप ये दे सकते हैं कि यस, अगर आप मैरिड है तो आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाके किसी भी सिटी में जो आपको सही लगे। तो ये मेन रीज़न रहता है। और उसके अलावा अगर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव को विजिट करें तो आप वो भी बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन उनका रहता है, वो यही पूछते हैं कि आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड वहाँ पे रहता है तो वो उनका स्टेटस पूछेंगे, आपके साथ कैसा रिलेशन है, वो कहाँ रहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका कनाडा में स्टेटस क्या है। तो वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आप उन्हें वर्क परमिट, स्टडी परमिट और पीआर कार्ड दिखा सकते हैं अकॉर्डिंगली जो भी आपका स्टेटस है। उसके बाद वो आपका ऑक्यूपेशन पूछेंगे कि आप कनाडा में क्या काम करते हैं। चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो उनको लगता है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं, आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कनाडा के साथ। आप वहाँ जाके कि यूएस में कुछ इलीगल तरीके से नहीं रुकेंगे, टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चांसेस रहते हैं कि अगर आपके पास जॉब अच्छी है तो आपको अच्छे चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी चांसेस रहते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि आपने फीस पे की है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग टाई दिखाता है कनाडा के साथ। तो ये जो होते हैं मेनली वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप क्यों विजिट करना चाहते हैं, आपका वहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता है, थर्डली आपका स्टेटस क्या है कनाडा में, और आपकी सैलरी और आपका ऑक्यूपेशन क्या है कनाडा में। सो यही मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं एक्स्ट्रा। हाँ, अगर आपको लगे कि आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और अपना जॉब ऑफर लेटर और जो चाहे, बट ऐसा वो कुछ नहीं मांगते हैं। सो यही होता है, बड़ा सिंपल सा होता है। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर अगर उन्हें ठीक लगता है वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। आई होप कि आपको अब तक अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे और अब आप अपनी यूएस वीज़ा की एप्लीकेशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हिट द लाइक बटन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।